तो आज है हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल का डे 6 और आज हम लोग सीखने वाले हैं कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का सीधा सीधा मतलब होता है चीजों को शो करना या फिर उसे हार्ड कॉपी के तौर पे निकालना। अब ये काम करने के लिए मेनली दो चीज होते हैं, पहला डिस्प्ले और दूसरा प्रिंटर। तो आज हम लोग डिस्प्ले और प्रिंटर के बारे में बिल्कुल अच्छे से जानने वाले हैं। तो आउटपुट डिवाइस में सबसे पहले हम लोग वीडियो के बारे में जानने वाले हैं। वीडियो का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसे हम लोग मॉनिटर या स्क्रीन के नाम से भी जानते हैं, जिसकी क्लियरिटी उसके रिजोल्यूशन पर डिपेंड करती है और रिजोल्यूशन को हम लोग पिक्सल में मेजर करते हैं। जैसे होता नहीं, लोग कहते हैं भैया हमारा कैमरा जो है ये 50 मेगापिक्सल का है, कोई कोई कहता है 100 मेगापिक्सल का है। तो मेगापिक्सल का मतलब होता है क्लियरिटी, जितना ज्यादा पिक्सल उतना ज्यादा क्लियरिटी, जितना ज्यादा रिजोल्यूशन उतना ज्यादा एचडी में चीजें आपको दिखेंगी। तो वीडियो में हम लोग टोटली डिस्प्ले एंड मॉनिटर के बारे में ही जानने वाले हैं, जिसमें से हमारा नंबर 1 पे आता है सीआरटी मॉनिटर, यानी कि कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। अब ये कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट मोनोक्रोम मॉनिटर एंड सेकेंड कलर मॉनिटर। मोनोक्रोम मॉनिटर में क्या होता है, जो सिर्फ दो कलर को दिखाता है, एक अम्बर ग्रीन एंड एक सॉफ्ट व्हाइट, जिसे हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर के नाम से जानते हैं। हमारे दादा के जमाने वाला जो हर एक चीज ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाता था। और दूसरा कलर मॉनिटर, कलर से आप लोग समझ ही गए होंगे कि हर एक चीज कलरफुल दिखाएगा, जो चीज जैसा है वो वैसा ही दिखाएगा। अब देखो भाई, जिस तरह इंसान होते हैं वैसे ही हमारे कंप्यूटर भी होते हैं। मैंने जैसे कंप्यूटर जनरेशन पढ़ाया था कि जैसे हम इंसान धीरे धीरे प्रोग्रेस होते हुए आगे बढ़े, वैसे ही हमारा ये डिस्प्ले भी धीरे धीरे प्रोग्रेस होते होते हमारे आगे पहुंच चुके हैं। तो आज हम लोग कलरफुल चीजें देखते हैं, तो उसका कारण है रिजोल्यूशन एंड पिक्सल। तो धीरे धीरे हमारे डिस्प्ले की भी क्वालिटी इंक्रीज होती गई, उसी के बारे में हम लोग आगे जानते हैं। तो आगे जो हमारा मॉनिटर यानी कि डिस्प्ले डेवलप हुआ, उसे हम लोग कहते हैं एलसीडी मॉनिटर। एलसीडी मॉनिटर यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और इसे हम लोग फ्लैट पैनल मॉनिटर के नाम से भी जानते हैं। देखो, पहले की जो टीवियां होती थी वो कुछ ऐसी होती थी, बिल्कुल खाती पीती मोटी सी, लेकिन अब के जो आते हैं टीवी, ये आसानी से एक टेबल पे आ जाएंगे। क्या ये एक टेबल पे आ जाएगा? पूरे दो टेबल लगेंगे या फिर एक टेबल पे पूरा जगह स्टोर करके बैठेगा। लेकिन अब ये जो हमारा मॉनिटर आया है, ये आराम से एक टेबल पर रखा जा सकता है। यहाँ तक कि ये इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करता है और इसकी वेट भी बहुत कम होती है एज अ कम्पेयर टू सीआरटी मॉनिटर। आगे और सबसे यंग मॉनिटर है हमारा एलईडी मॉनिटर, यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड जो है ना, अब ये उससे भी कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने लगा, जिसे हम लोग एलईडी के नाम से जानते हैं। एलईडी का नाम लो और आपके माइंड में इस बल्ब का इमेज ना बने, ऐसा तो हो नहीं सकता। देखो, जैसे इस बल्ब की कहानी है ना, सेम वैसे ही हमारे डिस्प्ले की भी कहानी है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमारे एरिया में आज से बहुत दिन नहीं हो रहे, आज से लगभग 6-7 साल पहले एक येलो कलर की लाइट जलती थी, 100 वाट वाली। उसमें क्या होता था, वो इलेक्ट्रिसिटी पूरे 100 वाट को कंज्यूम करता था और ये सिर्फ 12 वाट को कंज्यूम करता है। और लाइट भी काफ़ी अच्छी है, वाइट कलर निकलता है तो आंखों को नुकसान भी नहीं पहुंचाता, और उसमें से हीट भी निकलती थी और टाइम टाइम पे वो फ्यूज भी हो जाते थे जल्दी जल्दी। क्या ये जल्दी जल्दी फ्यूज होता है? सेम यही चीज हमारे कंप्यूटर के डिस्प्ले में भी होता है, यानी कि एलईडी में भी होता है। एलसीडी की अपेक्षा ये कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है और ये बिल्कुल इसी एलईडी की तरह ही होता है, लेकिन एलसीडी की अपेक्षा थोड़ा कम कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिसिटी को। यार ये अच्छा तो है, बट एक चीज मुझे इसकी अच्छी नहीं लगती, यार ये महंगा बहुत मिलता है। सेम वैसे ही हमारा एलईडी मॉनिटर भी महंगा मिलता है। तो अभी मैंने आप सबको बताया कि एलईडी एंड एलसीडी बिल्कुल सेम मॉनिटर लगते हैं, लेकिन अगर आपको जानना रहेगा कि कौन सा एलईडी है और कौन सा एलसीडी, तो वो कैसे जानोगे? बट डोंट वरी, आप मुझसे पढ़ रहे हो ना, तो आपको सब पता हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको एलसीडी के बारे में बताऊंगा, एलईडी के बारे में आप अपने आप जान जाओगे। देखो, एलसीडी का फुल फॉर्म सबसे पहले मैंने बताया था कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। सीधा सीधा मेरा कहने का मतलब यह है, देखो इसके डिस्प्ले पे अगर आप लोग एक थंब से इस पे प्रेस करोगे ना, तो होगा क्या, इसमें एक लिक्विड टाइप का रहेगा, वो तुरंत साइड हो जाएगा, और जैसे ही आप लोग हाथ हटाओगे वो टोटली उसी फॉर्म में आ जाएगा जैसे वो पहले था। और वहीं अगर आप लोग एलईडी में प्रेस करोगे तो उसमें कोई सिम्टम्स नहीं रहेंगे, कुछ नहीं होगा उससे। तो अब आप समझ जाओगे ना। अगर उसमें कोई दाग धब्बे आ रहे हैं तो वो होगा हमारा एलसीडी मॉनिटर, अगर नहीं आ रहा तो कौन सा, कमेंट में बताओ। ये रहा भैया हमारा डिस्प्ले, यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसमें हमने मॉनिटर एंड स्क्रीन के बारे में जाना। आगे हम लोग जरा प्रिंटर के बारे में भी जान लेते हैं। तो ये प्रिंटर जो है ना, ये हमारा एक फेमस आउटपुट डिवाइस है, जो हम लोग कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के द्वारा उसे आदेश देते हैं, वो उस चीज को एक हार्ड कॉपी पर प्रिंट निकाल के देता है।
देता है ना, जिससे आपका वो छोटा-छोटा वाला फ़ोटो जिसे हम लोग पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो बोलते हैं, वो निकालता है। आप लोग कंप्यूटर से उसे आदेश देते हो, वहाँ से फ़ोटो को एडिट करते हो, लेकिन वो निकालता कहाँ से? प्रिंटर से, जो कि मैक्सिमम A3 आकार के पेपरों पर छपाई करने का काम करता है। अब A3 का मैंने नाम लिया तो सब लोग समझ गए होंगे कि भैया A3 का मतलब क्या होता है? ये कौन-सा साइज़ हुआ? तो देखो प्रिंटर के नज़रिए में A3 एक साइज़ है। जैसे-जैसे नंबर घटते जाएँगे, वैसे-वैसे पेपर का आकार बढ़ता चले जाएगा। अब ये प्रिंटर भी हमारे कई टाइप्स के होते हैं। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इन दोनों में से सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। इस प्रिंटर के टॉप पर लोहे की छोटी-छोटी तीलियाँ लगी होती हैं, जो कि फीते की सहायता से पेपरों की सतह पर बड़ी अच्छे से छपाई करता है। और एक बात और, ये सिर्फ अक्षरों की छपाई करता है, ना कि चित्रों की। और ये भी कई टाइप्स के होते हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेटर क्वालिटी प्रिंटर, ये सब हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। अरे इम्पैक्ट प्रिंटर भैया सीधा-सीधा नहीं पता आपको, जो हमारे टाइपराइटर होते थे, ये टाइपराइटर, इसी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। दूसरा जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया था, वो था हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है हमारा फोटोकॉपी मशीन के सिद्धांत पर काम करता है, जो कि अक्षर और चित्र दोनों की छपाई करता है। और ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हमारे कई टाइप्स के होते हैं, जिसमें से नंबर 1 पे आता है हमारा इंकजेट प्रिंटर। जो हमारा इंकजेट प्रिंटर है, ये कुछ ऐसे छपाई करता है। ये पेपरों पर स्याही की छोटी-छोटी बूंदों को बड़ी तेजी से स्प्रे करते हुए छपाई करने का काम करता है। और ये प्रिंटर हाई क्वालिटी एंड कलरफुल पेज एंड इमेजेस को भी प्रिंट करता है। इसका यूज मैनुअली साइबर कैफे या फिर एडवर्टाइजमेंट, छोटे-मोटे एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है। दूसरा आता है हमारा लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर हमारा जेरोक्स मशीन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे देखो, आप सबके घर में जो भी बिल्कुल हाई क्वालिटी की इमेजेस रहती हैं, जैसे देखो जब शादी विवाह रहता है तो उसमें एल्बम बनते हैं, और एल्बम का इमेज और आप सहज जन सेवा केंद्र में वो छोटा वाला फोटो निकलवाओ, उसका इमेज कंपेयर कर लेना किसकी हाई क्वालिटी रहती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लेजर प्रिंटर होता है, ये लेजर लाइट की सहायता से पेपरों की सतह पर छपाई करने का कार्य करता है। इसके द्वारा प्रिंट किया हुआ फोटो एकदम हाई क्वालिटी का होता है, जैसा कि आप लोगों के यहाँ शादी विवाह में एल्बम बनते हैं। और ये हाई क्वालिटी की पिक्चर प्रिंट करता है, तो भैया ये इंकजेट प्रिंटर की अपेक्षा महंगा है। अगला जो प्रिंटर है वो है हमारा थर्मल प्रिंटर। ये प्रिंटर गर्म संवेदन तत्वों की सहायता से गर्म संवेदन पेपरों पर छपाई करने का काम करता है। कुछ ज्यादा हिंदी हो गया क्या? गर्म संवेदन तत्वों का मतलब है कि ये कम टाइम तक रहेंगे हमारे पास। जैसे देखो, आप लोग जब पेट्रोल पंप पे गए होंगे या फिर एटीएम में गए होंगे, तो आप जब पैसा निकालो या फिर पैसा पे करो, तो आपको बदले में एक पर्ची मिलती है वो रिसीविंग के तौर पे। वो जो पर्ची में जो चीज़ प्रिंट रहता है, उसकी क्वालिटी काफ़ी निम्न स्तर की होती है। शॉर्ट टर्म के लिए उसका यूज़ करते हैं हम लोग। तो वो अगर आपकी जेब में रहेगा और आपने अपना कपड़ा धुल दिया, तो वो प्रिंट पूरा गायब और वो पेपर भी पूरा खत्म, जादू हो जाएगा आपके साथ। तो इसलिए आप जब भी उस चीज़ का यूज़ करना, तो उसे संभाल के रखना। यानी अगर वो ज़रूरी चीज़ है तो उसे पानी के कॉन्टैक्ट में ना लाओ और ना ही हीट के कॉन्टैक्ट में लाओ। इसलिए मैं आप सबको बोल रहा था कि ये गर्म संवेदन पेपरों की सहायता से, गर्म संवेदन तत्वों की सहायता से गर्म संवेदन पेपरों पर छपाई करने का काम करता है। और इसी के साथ हमारा आउटपुट डिवाइस खत्म होता है।